हरिओम। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करे मलहानी। प्रेम भक्ति जो बरन जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकील श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुगत शीत रुचिचा रुचिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वह पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सूठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, ते ही यही पावन सुभग सरघाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी, गरुड़, शिव, पार्वती, यज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वह इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सुपाना, ज्ञान नयन निर्खत मन माना। रघुपति महिमा अगुन अबाधा, वर्णव सोई बरबारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वह इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बिच बिलास मनोरम। पुर इन सगन चारु चौपाई, जुगति मंजु मन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुर इन कमलिनी है, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी स्थितियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज, मकरंद पुष्परस और सुगंध है।